बहुत समय पहले की बात है। सुरंगपुर नाम का एक सुंदर राजा था। वहां के राजा वीर सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमार रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप साहसी, शिक्षित और संवेदनशील हृदय वाले थे। उनका दिल उस हर व्यक्ति के लिए धड़कता था जो पीड़ा में होता है। राजकुमार में ऐश्वर्य और वैभव था, लेकिन राजकुमार का मन सदा जीवन और आम लोगों के दुख दर्द में ज्यादा रमता था। वे अक्सर सामान्य वेशभूषा में नगर भ्रमण पर निकलते और जनजीवन को निकट से महसूस करते। एक दिन जब राजकुमार अपने अंगरक्षकों के बिना अकेले नदी किनारे टहल रहे थे, उन्होंने देखा एक युवती नदी के किनारे कपड़े धो रही है। उनके चेहरे पर थकावट के बावजूद एक अनोखी शांति थी। पानी की बूंद जब उसके चेहरे पर पड़ती तो सूर्य की किरणों से उसका चेहरा और भी चमक उठता। वह युवती थी गंगा। वह एक निर्धन धोबी की बेटी थी और अपने पिता के साथ कपड़े धोने का कार्य करती थी। राजकुमार पहली बार किसी सामान्य युवती की शादी और कर्मठता से इतने प्रभावित हुए थे। राजकुमार ने पास जाकर पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजा का बेटा होगा तो कोई मदद नहीं करेगा, पर अगर सच में मदद करना चाहता है तो यह बाल्टी भर दे। राजकुमार ने चुपचाप बाल्टी भर दी। गंगा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वह बात करे वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार है। उस दिन के बाद राजकुमार अक्सर उसी घाट पर आने लगे। वे गंगा की मदद करते, उसके पिता से बातें करते और धीरे धीरे गंगा के साधारण जीवन में जीवन शामिल हो गए। गंगा की आंखों में कोई लालच नहीं था। वह तो जानती भी नहीं थी रुद्र कौन है, बस उससे एक अच्छा इंसान लगता था। राजकुमार को गंगा की ईमानदारी, मेहनत और निष्कपट प्रेम से ने मोहित कर लिया। वहीं कुछ ही समय में भाई यह मित्रता गहरी हो गई। एक दिन गंगा ने पूछा, रुद्र तुम हर रोज घाट पर आते हो पर कभी काम नहीं करते, ना ही कभी थकते हो, तुम कौन हो सच में? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं राजमहल से हूँ तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी? गंगा हैरान हो गई, तुम राजकुमार हो? रुद्र ने सिर झुकाया, हाँ मैं युवराज रुद्र प्रताप हूँ, पर मेरी पहचान सिर्फ एक सिंहासन नहीं है, मैं एक इंसान हूँ जो सच्चा प्रेम करता हूँ। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उनके बीच समाज की एक विशाल दीवार खड़ी है, जाति पद प्रतिष्ठा और परंपरा। गंगा ने कहा, राजकुमार तुम मुझे पसंद करते हो यह मैं समझती हूँ, पर क्या तुम्हारा समाज हमें स्वीकार करेगा? क्या तुम्हारे पिता धोबन को रानी मानेंगे? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, अगर समाज हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं करता तो यह समाज को बदलने की जरूरत है। राजकुमार ने गुपचुप तरीके से गंगा को महल में लाने की व्यवस्था की। उन्होंने माता पिता के सामने अपनी इच्छा जाहिर की, पर आज एक धोबन से विवाह यह असंभव है। राज परिवार की मर्यादा क्या रहेगी? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहो तो तुम्हें राजगद्दी छोड़नी होगी। राजकुमार बिना कुछ बोले महल छोड़कर गंगा के घर आ गए। उन्होंने धोबी का काम किया, नदी किनारे कपड़े धोए, वहीं साधारण जीवन जीने लगे। गंगा ने कहा, तुम ये ऐसा मेरे लिए कर रहे हो, पर क्या तुम्हारा राज इस त्याग को समझेगा? रुद्र ने कहा, अगर कोई राजा अपने प्रेम के लिए त्याग नहीं कर सकता तो वह प्रजा के लिए क्या करेगा? जब यह बात राज में फैली तो रकी राजकुमार ने गद्दी त्याग दी और एक धोबी के साथ रह रहे हैं तो लोग हैरान रह गए। उसने आलोचना की, परंतु धीरे धीरे लोगों का हृदय बदलने लगा। राजकुमार ने गंगा के साथ मिलकर नदी किनारे एक छोटी सी पाठशाला खोली जिनमें गरीब बच्चों को पढ़ाया। राजा बीरसेन भी यह सब देख रहे थे। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि गंगा सच में एक युग रानी हो सकती है। उन्होंने गुप्त रूप से अपने मंत्रियों से जनमत संग्रह करवाया और चौंकाने वाली बात सामने आई, 90% प्रजा रुद्र और गंगा के विवाह के सहमत में थी। राजा ने राजकुमार को बुलवाया और कहा, तुमने हमें यह सिखाया प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती। गंगा जैसी बहू पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। राजमहल में धूमधाम से ब्याह हुआ। गंगा अब सिर्फ धोबन नहीं, सुरंगपुर की महारानी बन चुकी थी। राजकुमार और रानी गंगा की जोड़ी एक मिसाल बन गई, प्रेम की, संघर्ष की और समाज में बदलाव की। बरसों बाद राजा बीरसेन के बाद रुद्र प्रताप राजा बने और गंगा रानी। उन्होंने राज को न्याय, प्रेम और समानता से सजाया। वे जात पात, ऊंच नीच से के भेद मिटाकर एक नया समाज गढ़ने में सफल हुए। उनकी प्रेम कहानी आज भी सुरंगपुर के लोकगीतों में गाई जाती है। राजकुमार रुद्र की थी अलग कहानी, जिसने प्रेम के लिए त्यागी राजगद्दी रानी, धोबिन गंगा बनी रानी।